करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 24 दिसंबर 2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो आपको पेपर में बहुत लाभदायक साबित होंगे। जैसा कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 21 जून 2025 को मनाए गए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो आपको बता दूं तो ये 11वां संस्करण था योग दिवस का, और ये कहाँ मनाया गया है? और ये मनाया गया है 11वां संस्करण था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, और 21 जून को मनाया जाता है। जैसा कि इसका थीम पूछा तो इसका थीम है ऑप्शन नंबर बी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जून 2025 में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक लाभार्थियों के लिए आवास योजना का कोटा 10% बढ़ाकर 15% कर दिया गया है? तो आपको बता दूं कर्नाटक गवर्नमेंट ने आवास योजना का कोटा 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक गवर्नमेंट ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, वर्ष 2025 में किस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो आपको बता दूं पी आर श्रीजेश को पद्म भूषण सम्मानित किया गया, और 1956 में मेजर ध्यानचंद को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ओके, ये भी आप ध्यान रखेंगे जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार सही कथन कौन सा है? तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बल हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर एक ही समय में कार्य करता है। ओके, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, पादप कोशिकाओं के वैक्यूल में पाए जाने वाला तरल पदार्थ क्या है? तो पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला जो वैक्यूल पदार्थ होता है वो क्या होता है? सेल सेप्स होता है और कोशिका रस होता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? अमीनो एसिड्स। क्या क्या पाया जाता है? अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, और ये बहुत सारे खनिज लवण पाए जाते हैं। ओके, क्या ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो आपको बता दूं सबसे कम अभिक्रियाशील गोल्ड है ना। और सबसे क्रियाशील, जैसे कि अगर क्रियाशीलता टेबल में होता है, सबसे पहले सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, है ना। ये बहुत सारी ये रिएक्टिविटी टेबल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। और आपको बता दूं इसका न्यू मेंबर कौन बना है? अभी न्यू मेंबर बना है नेपाल, और इसमें सात प्रजातियों को रखा गया है कैट के, जैसे ये बाघ हो गया, ये बिल्ली, में सारे कैट अलायंस ने इसको शामिल किया, 7 प्रजाति है। ये भी पूछा गया था अभी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, जैसा कि हमारे पास दिया हुआ है, टाइगर, लॉयन और लियोपर्ड्स और स्नो लियोपर्ड्स, चीता, जगुआर, कुल 7 प्रजातियों को संरक्षण दिया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, सलून में शेविंग के लिए किस प्रकार का दर्पण का यूज किया जाता है? तो आपको बता दूं कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ओके, तो आप बताएंगे कनकेव मिरर कैसा बनाता है? जो कनकेव मिरर जो इमेज बनाता है कैसे बनाता है? कनकेव मिरर रियल बनाता है एंड इन्वर्टेड बनाता है। ओके, और एनालाइज थोड़ा सा बनता है कनकेव मिरर में। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। तो वर्ल्ड एक्वाटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। ओके, कब ये किया गया था? 21वां संस्करण था, और 11 जुलाई 3 अगस्त 2025 को आयोजित किया गया था। कहाँ पर? सिंगापुर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत सरकार ने मार्च 2025 में किस देश में आए भूकंप के बाद ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्रह्मा हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड हो रहा है आरआरबी ग्रुप डी में, और भी बहुत सारे जितने भी एग्जाम में भी ये बार बार रिपीट हुआ है। तो आप ये बिल्कुल कंठस्थ याद कर ले कि ऑपरेशन ब्रह्मा किसके लिए? म्यांमार के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, जून 2025 में पीएम मोदी को किस प्रकार का किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सीप्रस ने दिया था। कौन सम्मान था? सीप्रस का ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मिक्रियोस थर्ड सम्मानित किया गया था। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में जेवलिन थ्रो में नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सचिन यादव ने बनाया है। ओके, तो ये इन्होंने 84.39 मीटर का जेवलिन थ्रो किया था और रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो ये आप ध्यान रखें, सचिन है ना, सचिन यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जिंक तनु सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलता है? तो जितने भी रिएक्टिविटी टेबल है आपके पास में, पहले क्या होगा? सोडियम, पोटासियम, फिर होगा सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके नीचे फिर और हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर रिएक्टिविटी टेबल में है वो सब के सब हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे? लिबरेट करेंगे। आप ध्यान रखेंगे जितने भी मेटल हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कौन सा गैस लिबरेट करेंगे? हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखेंगे आप ये। यहाँ पर रिएक्शन भी दिया हुआ है, जिंक सल्फेट प्लस H2SO4 क्या बनाते हैं? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कोशिका देखने पर कौन सी संरचना स्पष्ट दिखती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, गैसों का स्वतः मिल जाना क्या कहलाता है? गैसों का स्वतः मिल जाना डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में जो पार्टिकल्स होते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ स्वतः फैल जाते हैं ना। जैसा कि दिया हुआ, डिफ्यूजन में क्या करते हैं? डिफ्यूजन में अगर आप अपने कमरे में एक कमरे के एक कोने में क्या करते हैं? सेंट या परफ्यूम लगाते हैं, तो दूसरे कोने में उसके जो पार्टिकल्स कण होते हैं घुल करके, और आपको वहां पर भी खुशबू आने लगती है परफ्यूम की, तो इसे कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, तो जस्ट इसका उल्टा होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होता है कोशिकाओं में जो उन्हीं पार्टिकल्स को जाने दिया जाता है जो कि जो न्यूक्लियस की जरूरत होती है। जैसे कि वाटर की जितना जरूरत होता है वाटर रहेगा, और जिन मिनरल्स की जरूरत होती है वही मिनरल्स अंदर जा पाते हैं कोशिका के अंदर, तो उससे ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस में होता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, और डिफ्यूजन में क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जो पार्टिकल्स जाते हैं स्वतः फैलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? तो हाइपरमेट्रोपिया में हमें पास की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं, है ना। और इसको दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस लगाते हैं? इसको दूर करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं? कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। अगर आपसे पूछेगा मायोपिया में क्या होता है? तो मायोपिया में हम दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। तो मायोपिया को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कनकेव लेंस का यूज करते हैं। कौन सा लेंस? कनकेव लेंस। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और मिनिमम डिस्टेंस जो होता है नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर का होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सलून में शेविंग के लिए किस प्रकार का दर्पण का यूज किया जाता है? तो ये कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में,
2027 वर्ल्ड एक्वाटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपको बता दूं, वर्ल्ड एक्वाटिक चैंपियनशिप बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित किया गया था। और ये 2025 का एक्वाटिक चैंपियनशिप सिंगापुर में आयोजित हुआ, जबकि 2027 का कहाँ पर होगा? बुडापेस्ट हंगरी में होगा। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 2025 का कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। 2027 का कहाँ होगा? बुडापेस्ट हंगरी में होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 2025 आसियान एक्वाटिक्स चैंपियनशिप का कहाँ आयोजित होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। कहाँ हो जाएगा? अहमदाबाद। 28 सितंबर और 11 अक्टूबर को अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत सरकार ने नवंबर 2025 में श्रीलंका को किस ऑपरेशन के तहत सहायता दी थी? ऑपरेशन सागर बंधु के नाम से हमने सहायता प्रदान किया था। किसको? श्रीलंका को। कौन सा साइक्लोन आया था? साइक्लोन तिवाह के बाद हमने ये मतलब सहायता किया था ऑपरेशन सागर बंधु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में हाइपरमेट्रोपिया दूरी दोस्त में व्यक्ति को क्या समस्या होती है? तो पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, और उसको दूर करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको कौन सा यूज़ किया जाता है? कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। और इसमें जो इमेज रहता है, इमेज रेटिना के पीछे बनने लगता है। इमेज कहाँ बनने लगता है? इमेज रेटिना के पीछे बनने लगता है, और इसमें जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो जाती है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, गैसों का स्वतः मिल जाना क्या कहलाता है? गैसों का स्वतः मिल जाना डिफ्यूजन कहलाता है। और कैसे होता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन तरफ होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मिक्रियोस थर्ड अवार्ड दिया गया था, जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, और ये साइप्रस की राजधानी निकोशिया, साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोशिया है। और राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं निकोस क्रिस्टोड्यूलिडाइस, है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, 24 मार्च 2025 में किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? तो मॉरिशस ने दिया है। किसने दिया है? मॉरिशस ने दिया है। मॉरिशस ने कौन सा अवार्ड दिया है? मॉरिशस ने ऑर्डर ऑफ द स्टार की ऑफ द इंडियन ओशियन से सम्मानित किया है। ओके, ध्यान रखेंगे आप। 25 क्वेश्चन हमारे पास में, अप्रैल 2025 में श्रीलंका ने पीएम मोदी को कौन सा सम्मान दिया है? तो श्रीलंका ने मित्र विभूषण सम्मान दिया है। मित्र विभूषण, है ना, अवार्ड दिया है, जैसा कि दिखाया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, जुलाई 2025 में पीएम मोदी को घाना कौन सा सम्मान दिया गया? ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, 4 जुलाई 2025 को पीएम मोदी को किस देश का ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक अवार्ड मिला है? तो ट्रिनिडाद टोबैगो जो देश है, उस कंट्री ने पीएम मोदी को अवार्ड दिया है। कौन सा अवार्ड दिया है? ट्रिनिडाद टोबैगो ने अवार्ड दिया, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद टोबैगो अवार्ड दिया है पीएम नरेंद्र मोदी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, 8 जुलाई 2025 को पीएम मोदी को किस देश का ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। ठीक है, ब्राजील ने ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस सम्मान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, 9 जुलाई 2025 को पीएम मोदी को किस देश का ऑर्डर ऑफ द वेलविस्टिया सम्मान मिला है? तो नीबीबिया ने दिया है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, 16 दिसंबर 2025 को पीएम मोदी किस देश का निशान ऑफ इथोपिया मिला है? इथोपिया ने दिया है ये, इथोपिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, जिंक और जब तनु सल्फ्यूरिक एसिड को अभिक्रिया करते हैं तो क्या मिलता है हमारे पास में? जिंक सल्फेट प्लस में H2SO4 मिलता है। जैसे जिंक है, अगर हम रिएक्शन लिखते हैं तो H2SO4 को जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट मिलेगा, और प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? लिबरेट हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? लिबरेट हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कोशिका देखने पर कौन सी संरचना स्पष्ट दिखती है? तो ये साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में हमारी इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब डीएनए पाया जाता है, और इसमें एक लिक्विड रहता है जिसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और साइटोप्लाज्म के कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म सेल्स के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। पुरकिंजे ने इसे क्या कहा है? मतलब जीवन की इकाई बोला, मतलब सेल्स की इकाई बोला है पुरकिंजे ने, सेल साइटोप्लाज्म को। और मेम्ब्रेन किसमें पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है सेल में। ओके, ये ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम रहता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये रहता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये रहता है कि वसा निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? वसा निर्माण करता है। कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ध्यान रखेंगे आप। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, और ये हमारा क्या बनाता है? एनर्जी, मतलब ग्लूकोज को तोड़कर क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है एटीपी के फॉर्म में। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ओके, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गैसों का स्वतः मिल जाना क्या कहता है? डिफ्यूजन कहलाता है, जैसे कि हम कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाइपरमेट्रोपिया में व्यक्ति को क्या समस्या होती है? हाइपरमेट्रोपिया में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं, पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, और इसको दूर करने के लिए कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ओके, न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है? आप ध्यान देंगे। सूर्य का प्रकाश पर पृथ्वी पर पड़ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसान का चलना? बिल्कुल सही बात है। पौधों में प्रकाश संचरण? ये नहीं हो सकता। पानी का उबलना? ये भी नहीं हो सकता। हम देखिए, हम जब चलते हैं तो हम एक फोर्स लगाते हैं, किस पे? अर्थ पे। तो अर्थ भी सेम डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स लगाता है, तो उसे बोलते हैं जो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, द फोर्स अप्लाइड ऑन इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। आर्गल न्यूटन का थर्ड लॉ है ये वाला, तो ये जैसा कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, रॉकेट के उड़ने के कारण न्यूटन के किस नियम से समझाया जा सकता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है ना। तो अभी जैसे मैंने बताया न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? फोर्स अप्लाइड इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, पादप
कोशिका के वैक्यूल को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट। क्या कहलाता है? टोनोप्लास्ट। अच्छा, टोनोप्लास्ट का काम क्या रहता है? टोनोप्लास्ट का काम ये रहता है कि पौधों को दृढ़ता, मतलब दृढ़ता प्रदान करना, कठोरता प्रदान करने का काम रहता है टोनोप्लास्ट, पौधों में पाया जाता है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स के अंदर पाया जाता है, और ये क्या करता है? और ये लिक्विड टाइप का होता है। क्या करता है ये? और ये एक तरीके से पुरकिंजन, इसे जीवन की इकाई है, कोशिका की जीवन की इकाई है इसने। और सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल सेलुलोज का मिलकर बना होता है, और जैसे पेड़ पौधों में सेलुलोज का मिलकर बना होता है। साइटोप्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, सेल्स ऑफ का मुख्य घटक क्या है? सेल्स ऑफ का मुख्य घटक वाटर है। क्या है? घटक वाटर है। डीएनए, डीएनए का जो 3D मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, ये एक्स्ट्रा जानकारी जो आप ध्यान रखेंगे, है ना। सेल सेप का कार्य क्या होता है? कोशिका को रिजिडिटी और कठोरता प्रदान करना। ओके, ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन किए जो कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए थे, और कुछ हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए जो कि इसी क्वेश्चन के बेस पे मैं लेकर आया था। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।